दोस्तों नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 3 नवंबर और दिन है संडे और सुबह का टाइम है। ये सुबह उठकर आ गए हैं। तो कल जो हमने खाना बनाया था चूल्हे पर, पूरी कचौड़ी सब, तो चूल्हे की पुताई नहीं की थी, बाकी सारे काम कर दिए हैं। थोड़े बहुत बर्तन पड़े थे वो धुले, उसके बाद यहाँ पर आ गए हैं, चूल्हे की पुताई करेंगे और सारे काम शुरू हो गए हैं। और आज है भैया दूज, तो भैया दूज की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ गांव में भी मनाया जाता है बड़े ही रीति रिवाजों से। तो हम भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं, मतलब बेटियाँ भी करती हैं। तो अभी इसीलिए थोड़ा और भी जल्दी उठे थे, तो बाकी के काम निपटाए। घर रात के चाय के बर्तन और खाए पिए बर्तन पड़े थे वो सब धुले। उसके बाद यहाँ पर पुताई करेंगे, तब लगेगी झाड़ू हमारी। और इतने समय बच्चे लेट उठ रहे हैं, जब से छुट्टियाँ हुई हैं दिवाली की, तब से सुबह जगाते नहीं। जब खुद से उठते हैं तभी उठते हैं, क्योंकि जब तक छुट्टी है तब तक ठीक है। अभी जब स्कूल खुल जाएंगे तब तो उन्हें खुद जल्दी ही उठना है। तो शाम को ही कह देते मम्मी आज जगाना नहीं, हमें अच्छे से सो लेना देना। तो फिर हम भी जगाते नहीं हैं, चाहे सो चाहे रौनक कनक हो। तो अभी धीरे धीरे सब तीनों उठेंगे। और फिर यहाँ आंगन में झाड़ू लगाकर यहाँ भी अच्छे से पोतेंगे, मतलब कि मिट्टी से लिपाई करेंगे। यहाँ पर भैया दूज बनाई जाती है, हमारे यहाँ ज़मीन में भैया दूज बनाई जाती है। मतलब कहीं कहीं क्या होता है, सिर्फ तिलक करके मिठाई खिला दी जाती है, लेकिन यहाँ गाँव के रीति रिवाज अलग होते हैं। तो यहाँ पे चौक बनाई जाती है, तो काफ़ी लोग छत पर बनाते हैं, लेकिन ऐसी जो पूजा होती है दोस्तों आंगन में ही अच्छी लगती हैं। जैसे कि कोई भी चौक हुई, कोई भी पूजा पाठ ऐसा हुआ, तो आंगन में ही बनाना चाहिए और आंगन में ही अच्छा लगता है। तो इसीलिए आंगन में ही लीपेंगे। वैसे पक्की ज़मीन पर जल्दी बन जाता है, टाइम नहीं लगता है, लेकिन हमने कहा नहीं, आंगन में, हर साल आंगन में ही बनाते हैं। उसके बाद काम करते करते यहाँ गए, यहाँ से रोड तक झाड़ू लगाना है, क्योंकि शाम को पटाखे वगैरह खूब बच्चों ने फोड़े थे, खूब अच्छे से खेला था, तो खूब कूड़ा कचरा अच्छे से हो गया था। वैसे भी झाड़ू लगानी पड़ती है रोज। कुछ बनावा हो अच्छा, फुटबॉल कैमरा उठावा, क्लीन करती हूँ। नमस्ते भैया। नमस्ते। हाँ कुछ बनावा नहीं बनावा हो? ये तो बना नहीं, कहा चलो खा चले हैं। कहाँ बता रही? नहीं तुम यहाँ पर देखो हुए हमारे कटते कटे। और अब क्या है, दीपावली से ठंडी होने लगी है। पहले ही जिस छोटी वाली दीपावली थी जिस दिन, उसी दिन से ठंडी बढ़ गई है। एक साल भर ठंडी हो गई है, सुबह शाम होने लगी है। शाम को जैसे जैसे 7 से 8 बजता है ठंडी बढ़ जाती है। और उसके बाद ये अच्छे से सूख गया था, तो बच्चों को जगा दिया था, क्योंकि हमें खाना भी बनाना है और तैयारी भी इसकी करनी है। इसलिए ये बिटिया है हमारी जेठानी की बिटिया, और रौनक कनक सबको जगा दिया है। तो ये लोग चौक बना लेगी, धूप भी आ गई है आंगन में, तो ये लोग चौक बना लेंगे, तो हम उधर खाना तैयार कर देंगे। और खाने में आज कुछ नहीं, सिंपल सादा खाना बनाना है, क्योंकि कल पूड़ी कचौड़ी सब खाई गई थी, तो इसलिए दाल चावल रोटी बनाएंगे। और हम नहाने जा रहे थे और इनसे बता दिया था ये बनाना है, ऐसे ऐसे। वैसे बिटिया तो जानती हैं, तनु नाम है इनका, तो इनको तो पता है, बस रौनक का को इतना नहीं पता है अभी। तो
लेकिन वो चौक तो बना ही लेती हैं। किनारी बनाया था रौनक ने, तब तक आ गई थी तनु, तो वही बना रही थी। तो इसमें बनाया जाता है, एक बहन बनाई जाती है, उसके 7 भाई बनाए जाते हैं, फिर अपने अपने भाई बनाए जाते हैं। हाथी, कुत्ता, सिलबट्टा सब कुछ बनाया जाता है, यही सब अंदर बनाया जाता है। और वहाँ पर हम पगड़ी बना रहे हैं, जो रुई से पगड़ी बनाई जाती है ना, वही बनाकर रख रहे थे। बीच बीच खाना भी हमारा बनता जा रहा था और इधर तैयारी भी करते जा रहे थे। और ये मुझे कुछ कह रहा था। तो ये इसकी एक कहानी है। 7 भाइयों के बीच में एक अकेली बहन थी और जीजा साले में लड़ाई बहुत ज़्यादा थी, इसलिए पति पत्नी को जाने नहीं देता था मायके। फिर वो एक कुत्ते का रूप धर के आए थे अपने बहन से तिलक करवाने के लिए, यही सब कहानी है। तो सिलबट्टे पर मतलब पीस रही थी हल्दी, तिलक के लिए तैयार कर रही थी। तो कुत्ता बार बार आ रहा था, तो उन्होंने ऐसे ही हाथ से उसको भगाया, तो वो तिलक कुत्ते को लग गया। इसीलिए कुत्ता बनाया जाता है बाहर, तो उसको भी तिलक किया जाता है। उसके बाद ये लोग चली गई हैं, तो यहाँ पर जो कुछ रह गया था तो हम बना रहे थे। ये बखारी बनाई जाती हैं सभी भाइयों की, बखारी जिसमें अनाज भरा जाता है, तो वो हम बना रहे थे। और जहाँ पर मुझे जो कमी लग रही थी वो बना रहे थे, क्योंकि साल में एक बार तो आता है, सभी लोग भूल जाते हैं, क्या कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। तो वही सब। और बीच में हमने महावर भी लगा लिया था, तैयारी भी कर रहे थे, सिर्फ साड़ी पहनना रह गया है, ब्लाउज वगैरह सब पहन लिया है हमने। और रौनक कनक नहाने चली गई हैं, तैयार होंगी तब तक इधर बन जाएगा। और यहाँ इसमें मूसल की खास वो है, ज़रूरत लगती है, इनकी पूजा होती है। यहाँ हमारे यहाँ इनको पहलाद कहते हैं। हर पूजा में इनका काम लगता है, शादी बारात में इनका काम लगता है, तो इसलिए इनको पहलाद कहा जाता है। तो इनको भी हमने चावल के अपन लगा दिया है। उसके बाद वो जो गगरी चीनी की होती है ना, वो लाई जाती है पूजा में, लेकिन वो मिल नहीं पाई थी, फिर खिलौने लाए थे। उसके बाद चूरा मिठाई वगैरह सब पूजा में रखा जाता है। तो हमने उसमें मिठाई नहीं रखी, क्योंकि मिठाई फिर आगे हम मंगाएंगे अभी। तो घर की रखी थी, वही खिलाने के लिए एक लोगों ने रख लिया है थाली में, क्योंकि एक ही में सब मिल जाते हैं तो कोई खाता नहीं है फिर। तो अब पूजा हमारी शुरू हो गई है। सबसे पहले तिलक किया जाता है सबको, जितने लोग इसमें बनाए जाते हैं, फिर खिलाया जाता है, पानी पिलाया जाता है, दूध पिलाया जाता है। और फिर ये सिलबट्टा रखा है, इसके नीचे बेरी की पत्ती, बेल पत्र हैं, और एक लटजीरा हमारे यहाँ कहते हैं, उसकी पूजा होती है। तो वो अच्छे से नीचे हमने रख दिया, ऊपर सिलबट्टा रख दिया है, पत्ती बाहर रखी गई हैं। तो इसको क्या है, इसमें इधर उधर फेरा जाता है, मतलब लांघना इसको कहते हैं। और जितनी बार आप इधर से उधर आएंगे तो पत्ती तोड़ी जाती हैं, तो 7 बार तो किया जाता है। ये एक एक करके सभी लोग करेंगे। और ये कहते हैं ना, भैया गए बेर खाने, कटवा न लागे, ये कहा जाता है। जब फास्ट कर दिया है वीडियो को, ताकि बड़ा ना हो वीडियो। तो जहाँ पर ये नहीं होता है, शायद उन लोगों को अजीब लगता हो, लेकिन हम बताते हैं ना, हमारे यहाँ जैसे रीति रिवाज हैं, हर त्यौहार हम उसी हिसाब से मनाते हैं। अब फैशन का दौर है दोस्तों, कुछ लोग हैं जो करना नहीं चाहते हैं, और कुछ लोगों के यहाँ होता नहीं है। कुछ लोग ये ढोंग पाखंड मानते हैं, लेकिन हमें अपने रीति रिवाजों को नहीं छोड़ना चाहिए। जब सब कुछ हम कर लेते हैं, क्या इतने में थोड़ी ना थक जाएंगे। तो ये जब हम करते जाएंगे, आगे हमारे बच्चे भी देखेंगे। तो एक एक करके सब लोगों ने ऐसे ही कर लिया है। उसके बाद ये जो डेली रखी है, ये कोरी डेली है, उसके नीचे सुपारी रखी है, फिर इसमें तिलक और मिठाई वगैरह खिलाई जाती है। और फिर एक एक 6 बार धीरे धीरे, और फिर 7वीं बार में अच्छे से फोड़ दी जाती है डेली। ये बस हो गई, कंप्लीट हो गई पूजा। ये देखिए, बीच में हमारा फ़ोन धोखा दे गया था। पूजा हो गई है और सिर्फ रोटियां बनानी बाकी हमने खाना बना लिया है। तिलक लगाना है रौनक को, नहीं, रौनक लगाएगी ईशु को तिलक, तो वही लगाने जा रही हैं। और उसके बाद सब खाएंगे पिएंगे। और हमारी भी तैयारी तो है जाने की। और आज के दिन बहनें व्रत भी रहती हैं, तो वही ईशु को तिलक हो रहा था, दोनों कर रही थी। और कनक ईशु से झगड़ा हो गया था, बड़ा वाला झगड़ा हो गया था। लेकिन अब तिलक है तो कराना तो पड़ेगा ही, इन दोनों में यही रहता है। और उसके बाद फिर तिलक लगा कर, और बांधा कुछ नहीं जाता, रक्षा सूत्र वगैरह कुछ नहीं, बस तिलक करके मिठाई खिला दी जाती है। और उधर हमने दाल चावल बना दिया था, दाल छोंक दी थी, आटा लगा के रख दिया था, सिर्फ रोटियां सेकनी बाकी थी। तो पूजा करने लगे थे, ताकि खाना भी इधर लेट ना हो।
उसके बाद दोस्तों हमारी तैयारी हो गई है, ना चाहते हुए भी तैयारी हो गई है। सुबह कोई भी तैयारी नहीं थी, अगर तैयारी होती तो और भी दोस्तों हम उठते। तैयार हो गए हैं और हमारे साथ जा रही हैं रौनक, और कोई नहीं जा रहा है। ना तो ईशू जा रहे हैं ना ही कनक जा रही हैं, क्योंकि घर में भी रुकना ज़रूरी है और ईशू नहीं जाएंगे। हम और रौनक जा रहे हैं। पहले तो तैयारी नहीं थी, फिर तैयारी बन गई है, तो बिल्कुल तैयार है। रौनक खाना खा ले, उसके बाद फिर निकलते हैं। ये वाली साड़ी पहन ली। रौनक ने कहा मम्मी ये वाली साड़ी पहनो, तो जो तीज पर पहनी थी वही वाली पहन ली। थोड़ा भारी है लेकिन पहन ली है। तो खाना पीना सबका हो गया है, रोटियां बन गई थी बीच में, और यहाँ अब ये हमें छोड़ने जाएंगे। जहाँ नया वाला घर है ना वहाँ तक छोड़ने जाएंगे, क्योंकि यहाँ से पैदल बहुत दूर चलना पड़ता है। चलिए दोस्तों, हमारी तैयारी हो गई है जाने की। ईशू नहीं जा रहे हैं। मेरा मन नहीं है। मेरा मन नहीं है, नहीं जा रहा। ये कनक के साथ रहेगा। अगर स्कूल ले जाते तो फिर कनक अकेले रह जाती, इसलिए ये दोनों इस बार घर में रहेंगे। और रहना है नहीं ज़्यादा दिन, पढ़ाई भी देखनी है, तो फिर इसलिए 1-2 दिन के लिए फिर नहीं जाएगा, यहीं पर रहेगा, घूमना नहीं कहीं पर। पहले तो ये तैयार था, फिर नहीं जाएंगे, कह दिया कि नहीं जाएंगे। तो ऐसे क्या है, फिर सब लोग तो नहीं जा पाते, किसी न किसी को तो रुकना पड़ता है। तो इस बार कनक रुकेंगी और रौनक हमारे साथ जाएंगी, और ईशू कनक दोनों एक साथ रुकेंगे पापा के साथ में। तो पहले हमारी तैयारी नहीं थी, क्योंकि खेत में काम है। कल निराई हम सोच रहे थे करेंगे, तो ये कह रहे थे इस बार निराई नहीं करवाएंगे, दवा डाल देंगे जो घास आ गई है उसकी, और सिंचाई करके फिर अगली बार निराई होगी। तो घूम आवा के फिर तब तक फिर नहीं जा पाओगी, क्योंकि हमारी छुटकी का डिलीवरी का टाइम हो जाएगा, फिर बच्चों के पेपर, पढ़ाई लिखाई सब, फिर छुट्टियों तक तो मौका ही नहीं लगेगा जाने का। इसलिए फिर रौनक कनक भी कहने लगी मम्मी हो आओ। तो बिना तैयारी के हमारी तैयारी हो गई है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, और ये छोड़ देंगे, फिर वहाँ से वापस आ जाएंगे। और दोस्तों आज भीड़ बहुत ज़्यादा थी, हर जगह लोग ज़्यादा थे, साधन कम थे, टेम्पो वगैरह मिल ही नहीं रही थी। काफ़ी देर हम लोग खड़े रहे, फिर बड़ी मुश्किल से एक बस मिली थी, तो दौड़कर हम गए। रौनक के पापा ने कहा जो मिले उसी में बैठ लो, क्योंकि थोड़ा बस में मुझे दिक्कत हो जाती है, बस में या बंद गाड़ी में। टेम्पो में, ऑटो रिक्शा में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, जैसे होता है ना ई रिक्शा, उसमें दिक्कत नहीं होती है। लेकिन फिर भगवान का नाम लेके हम बैठ गए। हमने कहा चलो ठीक है, पहुंच जाएं जैसे तैसे। फिर ये मुझे छोड़कर जा रहे हैं घर, और हम रौनक चल दिए हैं बस में बैठ करके। बस में पता नहीं क्यों मुझे थोड़ी दूर फिर चलती है जब बस, फिर मुझे उलझन होने लगती है। ये देखिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान मुझे अच्छे से पहुंचा देना, कोई दिक्कत ना हो। सबसे बड़ी गलती हमने क्या की थी, थोड़ा सा दाल चावल खा लिया था। अरहर की दाल कभी भी खा के नहीं कहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसमें गैस बनने की दिक्कत ज़्यादा होती है। लेकिन भगवान ने बहुत साथ दिया दोस्तों, आज मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई, आराम से पहुंच गए हम। नहीं तो थोड़ी दूर चलते बस मुझे दिक्कतें शुरू हो जाती, फिर बस में तो होना ही होना है। लेकिन फिर बहुत अच्छे से पहुंच गए हैं, और यहाँ से फिर कई जगह बदली करना पड़ेगा। आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ जा रहे हैं, मेरे ख्याल से आप लोग समझ ही गए होंगे। फिर यहाँ पर थोड़ी दूर रह गया है, बस पहुंचने वाले हैं। वहाँ से फिर रिक्शा, फिर टेम्पो, फिर रिक्शा, कई जगह बदली करना पड़ता है। ये है कि बस से आए हैं तो कम बदली करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट पहुंचा देता है सिटी तक। तो यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ से फिर ई रिक्शा कर लिया है हमने, फिर वहाँ से टेम्पो करेंगे। तो ई रिक्शा पर बैठे, और जैसे ही हम उतरे हमें मिल गई थी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर, जिन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया था। तो वो आई थी मिलने, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मिल जाते हो, तो बहुत अच्छी थी। फिर ये भी हमारे साथ ही गई थी, क्योंकि जहाँ पर हमें उतरना था वहाँ से आगे इनको जाना था। तो अपने बच्चों के साथ ये भी आई थी। तो फिर हम लोग एक ही ऑटो पर बैठकर जा रहे हैं। हमने कहा चलो साथ ही चलते हैं, आप आगे चली जाना, हम पीछे उतर जाएंगे। तो क्या है कि आप लोग जैसे देखते हैं तो आप लोग तो पहचान जाते हैं, हम तो किसी को पहचानते नहीं हैं। तो वही आई थी कि नहीं आपकी वीडियो हम देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत खुशी हुई थी मिलकर। और बस इसके बाद फिर पहुंचने वाले हैं, थोड़ी दूर रह गया है।
और यहाँ पर पहुँच गए हैं और ये लोग जा रहे हैं, तो वही बाय बाय कर रही थी। और फिर पहुँच गए हैं और फ़ोन कर दिया है, आ रहे हैं लिवाने के लिए मुझे। और कहाँ आए हैं, क्या करने आए हैं, ये देखिए आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर खूब सारे मेहमान आने लगे थे, मतलब दोपहर से आना शुरू हो गया था, काफ़ी भीड़ भाड़ थी, काफ़ी टेंट वगैरह लग गई थी, तैयारियां शुरू हो गई थी। फिर यहाँ पर लिया है मिठाई की दुकान है, वहीं पर लिया है। देखिए तैयारियां कैसे चल रही हैं। अभी थोड़ी ही देर में सब शुरू होने वाला है। प्रोग्राम तो रात में होना है, लेकिन तैयारियां बहुत ही ज़ोर शोर से शुरू हो रही थी। तो देखिए लोग आते जा रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पहुँच गए हैं, थोड़ी दूर पर गाँव है और यहाँ जागरण होने वाला है, रात में होगा जागरण। तो दोस्तों यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और आप लोग समझ गए होंगे हम कहाँ आए हैं, तो चलिए फिर नमस्कार दोस्तों।